कोई ऐसे ही नहीं बन जाता रतन टाटा। घर की रसोई से आसमान तक है राज। 86 साल में रतन ने दुनिया को कहा अलविदा। भारत के दिग्गज उद्योगपति रतन टाटा का निधन बुधवार की शाम को हो गया। उन्होंने मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में अंतिम सांस ली। उन्हें गंभीर हालत में इलाज के लिए यहां भर्ती कराया गया था, जहां 86 साल की उम्र में उनका निधन हो गया। इस खबर से बिजनेस जगत समेत पूरे देश में शोक की लहर दौड़ गई। रतन टाटा ऐसी शख्सियत थे जिनके जैसा बन पाना हर किसी के बस की बात नहीं। बिजनेस सेक्टर में बड़ा नाम होने के साथ ही उनकी पहचान एक दरिया दिल इंसान की भी थी, जिसके कई उदाहरण मौजूद हैं। बिजनेस जगत के लिए एक बड़ी क्षति। रतन टाटा ने अपने जीवन में कई ऐसी उपलब्धियां हासिल की हैं जो आज तक कोई नहीं कर सका। इसके अलावा सुनामी या कोरोना जैसी देश पर जब भी कोई मुसीबत आई तो वे सबसे आगे नजर आए। ऐसी बिजनेस पर्सनैलिटी का दुनिया से चले जाना एक बड़ी क्षति है। बुधवार को उनके निधन की खबर आने से सोमवार को भी रतन टाटा की तबीयत बिगड़ने की खबर आई थी, लेकिन इसे सिरे से खारिज करते हुए रतन टाटा ने खुद सोशल मीडिया के माध्यम से कहा था कि मेरे लिए चिंता करने के लिए सभी का धन्यवाद। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। चिंता की कोई बात नहीं है और मैं उम्र से जुड़ी बीमारियों की जांच के लिए अस्पताल आया था। साथ ही उन्होंने लोगों से अपील की थी कि गलत सूचना फैलाने से बचें। 1937 में हुआ था रतन टाटा का जन्म। देश के सबसे लोकप्रिय कारोबारी और अरबपति रतन टाटा का जन्म 28 दिसंबर 1937 को हुआ था। वे साल 1991 से 2012 तक टाटा ग्रुप के चेयरमैन रहे और इस दौरान उन्होंने बिजनेस सेक्टर में कई कीर्तिमान स्थापित करते हुए देश के सबसे पुराने कारोबारी घरानों में से एक टाटा समूह को बुलंदियों तक पहुंचाया। उन्होंने टाटा ग्रुप को बुलंदियों पर पहुंचाने के साथ ही एक दरिया दिल इंसान की इमेज भी बनाई और लोगों के लिए प्रेरणा बने। यही कारण है कि देश का छोटा कारोबारी हो या फिर बड़ा बिजनेसमैन या फिर बिजनेस जगत में एंट्री लेने वाला युवा, हर कोई उन्हें अपना आदर्श मानता है। टाटा स्टील से की थी शुरुआत। रतन टाटा का जन्म नवल टाटा और सोनी टाटा के घर हुआ था। हालांकि उनके माता पिता बचपन में ही अलग हो गए थे और दादी ने उनकी परवरिश की थी। शुरुआती पढ़ाई के बाद साल 1959 में रतन टाटा ने आर्किटेक्चर और स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की और फिर अमेरिका की कॉर्नेल यूनिवर्सिटी चले गए। इसके बाद 1962 में उनकी वतन वापसी हुई और उन्होंने बिजनेस सेक्टर में टाटा स्टील के जरिए कदम रखा। हालांकि उन्होंने शुरुआत में कर्मचारी के तौर पर इसे ज्वाइन किया था और जमशेद नगर प्लांट में उन्होंने कर्मचारी बनकर काम किया और बारीकियां सीखी। 1991 में मिली थी टाटा ग्रुप की कमान। रतन टाटा को 21 साल की उम्र में साल 1991 में ऑटो से लेकर स्टील तक के कारोबार से जुड़े समूह टाटा समूह का चेयरमैन बनाया गया था। चेयरमैन बनने के बाद रतन टाटा ने टाटा ग्रुप को एक नई ऊंचाई पर पहुंचाया था। उन्होंने 2012 तक इस समूह का नेतृत्व किया, जिसकी स्थापना उनके परदादा ने एक सदी पहले की थी। 1996 में टाटा ने टेलीकॉम कंपनी टाटा टेली सर्विसेज की स्थापना की और 2004 में टाटा कंसल्टेंसी सर्विस यानी TCS को मार्केट में लिस्ट कराया था। भारत सरकार ने रतन टाटा को पद्म भूषण और पद्म विभूषण द्वारा सम्मानित किया था। ये सम्मान देश के तीसरे और दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। रतन टाटा से जुड़ी कुछ खास बातें।
रतन टाटा के लिए काम का मतलब पूजा करना था। उनका कहना था कि काम तभी बेहतर होगा जब आप उसकी इज्जत करेंगे। टाटा चेयरमैन की सबसे बड़ी खासियत उनका हमेशा शांत और सौम्य रहना था। वे अपने साथ कंपनी के छोटे से छोटे कर्मचारी से भी प्यार से मिलते थे, उनकी जरूरतों को समझते थे और उनकी हर संभव मदद करते थे। दिग्गज अरबपति रतन टाटा कहते थे कि आपको किसी काम में सफलता पाना है तो उस काम की शुरुआत भले ही आप अकेले करें, लेकिन उसे बुलंदियों पर पहुंचाने के लिए लोगों का साथ जरूरी है। साथ मिलकर ही दूर तक चल सकते हैं। रतन टाटा को जानवरों, खास तौर पर स्ट्रीट डॉग से खासा लगाव था। वे कई गैर सरकारी संगठनों और एनिमल शेल्टर को दान भी करते रहते थे। रतन टाटा आर्थिक तंगी से जूझने वाले छात्रों की भी मदद के लिए आगे रहते थे। उनका ट्रस्ट ऐसे छात्रों को स्कॉलरशिप देता है। ऐसे छात्रों को जे.एन. टाटा एंडाउनमेंट, सर रतन टाटा स्कॉलरशिप और टाटा स्कॉलरशिप के जरिए मदद दी जाती है। रतन टाटा के सबसे बड़े शौक। रतन टाटा बेहद सदा जीवन जीते थे, लेकिन उन्हें कई चीजों का शौक भी था। इनमें कार से लेकर पियानो बजाना तक शामिल है। इसके साथ ही विमान उड़ाना भी उनकी फेवरेट लिस्ट में सबसे ऊपर था। टाटा सन्स से अपने रिटायरमेंट के बाद रतन टाटा ने कहा था कि अब मैं अपना बाकी जीवन अपने शौक पूरे करना चाहता हूँ। अब मैं पियानो बजाऊंगा और विमान उड़ाने के अपने शौक को पूरा करूंगा। ब्यूरो रिपोर्ट, FM न्यूज़।